हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं। हम फिल्ट्रेशन क्लैरिफिकेशंस पे हमने इससे पहले कई वीडियो बना दी हैं। आप इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं उन पे आप जाके भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिल्टर मीडिया। तो हमने कई बार जनरल्स आपको बताया कि फिल्टर मीडिया बेसिकली है क्या। तो अगर जनरल्स हम बात करें, जो फिल्टर मीडिया या हम कह सकते हैं फिल्टर मीडियम जो सॉलिड को अलाउ करता है रिटेन करने के लिए, तो हम डेफिनेशन में देख लेते हैं। द फिल्टर मीडियम एक्ट एज ए मैकेनिकल सपोर्ट, जो एक मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है फॉर द फिल्टर केक। फिल्टर केक के लिए क्या दे रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। अगर हम जनरल इस पे हम कोई फिल्टर पेपर्स लगा रहे हैं, तो जो भी इस पे फिल्टर केक जमा होगा उसके लिए वो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। दूसरा, एंड इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल द कलेक्शन ऑफ सॉलिड्स, तो यानी जो फिल्टर केक्स या जो भी सॉलिड्स कलेक्ट हो रहा है उसको भी ये एक तरह से सपोर्ट दे रहा है। तो क्या होगा फिल्टर मीडियम? द फिल्टर मीडियम एक्ट एज ए मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द फिल्टर केक एंड इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल द कलेक्शन ऑफ सॉलिड्स। जो भी फिल्टर केक या जो भी सॉलिड्स फिल्टर मीडियम के ऊपर कलेक्ट हो रहा है उसे सब कलेक्ट करने में भी वो रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर? तो आई होप आप फिल्टर मीडियम को अच्छे से समझ लोगे। तो अब हम बात करते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए एक फिल्टर मीडिया की। तो फर्स्ट वन इज इट शुड बी केमिकली इनर्ट, यानी जो भी हम फिल्टर मीडियम यूज करें वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, यानी वो किसी भी प्रकार की हमारी सिलरी या जो हमारा सॉल्यूशन हम फिल्टर करना चाह रहे हैं उसके साथ किसी भी प्रकार की रिएक्शन ना करे, वो केमिकली इनर्ट हो। जनरल रिएक्शन की बात करें, सपोज अगर हम कोई कलरफुल फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में क्या होगा, जो अगर वो फिल्टर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो जो कलर हमने उसमें यूज किया है, सपोज पिंक कलर का हमने फिल्टर यूज किया तो पिंक कलर हमारे सॉल्यूशन में भी डिसॉल्व हो सकता है, तो इसीलिए वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इट शुड हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, sufficient mechanical strength to withstand filtration pressures। जनरली अगर हम नॉर्मल फिल्टर कर रहे हैं तो हम एक फनल ले रहे हैं, उस पर हम फिल्टर पेपर लगा दिया और फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम ज्यादा सॉल्यूशन में फिल्टर करना है तो हम समय बचाने के लिए फिल्ट्रेशन में प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशंस में हमें सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए एक फिल्टर मीडिया की जो फिल्ट्रेशन प्रेशर को झेल सके। यानी अगर हम इसी की बात करें सिंपल जनरल फिल्ट्रेशन की, अगर हमने इसमें थोड़ा सा भी लिक्विड ज़्यादा डाल दिया तो वो इस क्वालिटी का ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ से ब्रेक हो जाए और सॉल्यूशंस सीधा सॉलिड्स जो भी चीज़ है वो यहाँ से फिल्टर होकर हमारे फिल्ट्रेट्स में कलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर वो इस तरह से ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो उसमें इस तरह से स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड अलाउ द मैक्सिमम पासेज ऑफ लिक्विड व्हाइल रिटेनिंग द सॉलिड्स। अब दूसरे थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है? इट शुड अलाउ
मैक्सिमम पासेज ऑफ लिक्विड्स, यानी इस फिल्टर मीडियम से लिक्विड तो मैक्सिमम पास हो और हमें क्लियर फिल्ट्रेट मिले, पर सॉलिड को वो रिटेन कर ले। जो भी हम सॉलिड फिल्टर कर रहे हैं वो सॉलिड्स यहाँ पर रिटेन कर देंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, ए शुड नॉट एब्सॉर्ब द डिसॉल्व्ड मटेरियल। अब हमारे फिल्टर की क्वालिटी कितनी चाहिए, या हम ये पॉइंट्स किस पर्पस के लिए आया है कि सपोज हमने कोई सॉल्यूशन फिल्टर किया, उसमें कुछ सॉलिड्स डिसॉल्व्स हैं, जो भी सॉलिड्स उसमें डिसॉल्व किए गए हैं, जो भी मेटल्स उसमें डिसॉल्व है, इवन दो लिक्विड्स में, तो उस मटेरियल्स को जो हमारा फिल्टर है, फिल्टर मीडियम, वो एब्जॉर्ब ना करे, यानी वो इट शुड नॉट एब्जॉर्ब द डिसॉल्व्ड मटेरियल्स। जैसे अगर कॉटन हम फिल्ट्रेशन में यूज कर रहे हैं फिल्टर मीडिया के रूप में, तो कॉटन जनरली कुछ जो लिक्विड्स है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे हमारा सॉल्यूशंस लॉस हो रहा है। सपोज हमें 10 ml फिल्टर करना है और हमने कॉटन ली, अगर हमने ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली तो वो 2-3 ml फिल्टर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस कंडीशन में वो ज़्यादा इट शुड नॉट एब्जॉर्ब द डिसॉल्व्ड मटेरियल, वो मटेरियल को एब्जॉर्ब ना करें। नेक्स्ट वन, दे शुड नॉट बी ओवर एक्सपेंसिव। अब लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, जो भी सॉल्यूशंस यहाँ पर हम या जो भी हम फिल्टर यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वो जो भी हम फिल्टर मीडिया का इस्तेमाल करें वो इतना ओवर एक्सपेंसिव ना हो कि हम 10 रुपये का मटेरियल फिल्टर करने के लिए 10 रुपये का फिल्टर पेपर यूज करें, तो हमारी कॉस्टिंग तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जा रही है, यानी वो इतना एक्सपेंसिव ना हो जितना हमारा मटेरियल की कॉस्ट नहीं है, उससे ज़्यादा फिल्ट्रेशन कॉस्ट आ रही है। तो उसके लिए हम एक फिल्टर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो हमारा फिल्टर मीडियम से कि वो इतना महंगा ना हो कि हम उसको यूज भी ना कर पाए। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि व्हाट इज फिल्टर मीडिया और क्या उसका एक्शंस है, किस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं कि वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है फिल्टर केक को और सॉलिड को कलेक्ट होने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। फिर से एक बार बता देते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी में केमिकल इनर्ट्स होना चाहिए, सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, प्रेशर को झेल सके, अलाउ करें मैक्सिमम पासेज ऑफ लिक्विड और सॉलिड को रिटेन करें, इट शुड नॉट एब्जॉर्ब द डिसॉल्व्ड मटेरियल जो भी डिसॉल्व है उसको एब्जॉर्ब ना करे, एंड लास्ट वन इज वो ओवर एक्सपेंसिव ना हो। तो आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया। आई होप अगर आपको कुछ भी इसमें लगता है कि आपको कुछ पॉइंट में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या आपको एक पॉइंट में हम थोड़ा सा और ब्रीफ करें। साइज ऑफ पार्टिकल्स को भी फिल्टर्स, मान लो कि अगर हमें कोई पार्टिकल्स इस साइज में है और जो हमारा फिल्टर पेपर्स है उसके जो पोर साइज है वो इतने बड़े बड़े हैं, तो जनरली ये सॉलिड्स पार्टिकल्स इस फिल्टर से पास हो जाएंगे। तो उस कंडीशंस में हमें जो फिल्टर पेपर यूज करना है उसके जो पोर साइज हो वो बहुत ही इन पार्टिकल से बाहर हो, जिसमें ये सॉलिड्स रिटेन कर जाए। नेक्स्ट वन, अमाउंट ऑफ द लिक्विड टू बी फिल्टर, कि हमें कितना अमाउंट फिल्टर करना है, तो उस आधार पर भी हम फिल्टर पेपर को सेलेक्ट करें कि हमें 1 लीटर फिल्टर करना है, 1 ml फिल्टर करना है, या 5000 लीटर फिल्टर करना है। तो जनरली मैं भी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रहा है मेरा, तो उस कंडीशन में हम जो फिल्टर सेलेक्ट करते हैं वो
अमाउंट ऑफ लिक्विड टू बी फिल्टर, कि हमें कितना फिल्टर करना है, तो उसके आधार पे ही हम फिल्टर को सेलेक्ट करते हैं कि हमें कितना लिक्विड फिल्टर करना है, कितना ml करना है, कितना लीटर्स करना है। एंड थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट टू बी फिल्टर्ड, जैसे सस्पेंस सॉल्यूशंस, हमें सॉल्यूशन फिल्टर करना है तो हम उस प्रकार का फिल्टर यूज करेंगे जिसमें सॉल्यूशन इजीली फिल्टर हो जाए। अगर सस्पेंशन फिल्टर करना है तो सस्पेंशन के टाइप का, या कोई विस्कस लिक्विड या विस्कस फिल्ट्रेशन फिल्टर करनी है तो उस आधार पर भी हम अपना सिलेक्शन करेंगे फिल्टर्स का, कि सॉल्यूशन से जनरल फिल्टर से भी वो इजीली पास हो जाएगा। सस्पेंशन है थोड़ा गाढ़ा पानी है, या कोई विस्कस फिल्ट्रेशन है तो वो इजीली इस प्रकार से बिना प्रेशर के वो उस फिल्टर से पास नहीं हो सकते। तो उसके लिए भी हमें ज़्यादा प्रेशर देना होगा। तो हमने बात करी थी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारे फिल्टर की, कि वो उस प्रेशर को भी झेल सके। कि वो अगर इसमें हम जनरली सॉल्यूशन फिल्टर करेंगे तो ज़्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हम विस्कस फिल्ट्रेशन फिल्टर करेंगे तो हमें प्रेशर लेना होगा, जिसकी वजह से वो फिल्टर उस टाइम ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी जो भी प्रकार का हम प्रोडक्ट फिल्टर करना चाह रहे हैं उस आधार पर उसका सिलेक्शन करेंगे। फोर्थ वन, पर्पस ऑफ द फिल्ट्रेशन, हम किस पर्पस के लिए फिल्टर कर रहे हैं, ये दैट इज जैसे ओनली टू गेट ए क्लियर प्रिपरेशंस, या हम कह सकते हैं क्लियर, हमें क्लियर स्टाइल प्रिपरेशन चाहिए। तो जनरली जो स्टाइल प्रिपरेशंस हैं उसके लिए हम अलग प्रकार का फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली फिल्टर्स क्लियर सॉल्यूशन फिल्टर करना है तो जनरली हम जनरल फिल्टर पेपर से भी फिल्टर कर सकते हैं। अगर हमें क्लियर स्टाइल फिल्ट्रेशंस फिल्टर करनी है तो उस कंडीशन में 0.22 माइक्रोन फिल्टर्स या 0.45 माइक्रोन फिल्टर्स हम यूज करते हैं स्टाइल फिल्ट्रेशंस के लिए। या क्लियर स्टाइल अगर हमें प्रिपरेशंस करनी है, जैसे इंजेक्शन की बात करते हैं, तो इंजेक्शन के केसेस में क्या होता है कि जो जनरल जो भी इंजेक्शंस हैं वो एक तो एसेप्टिक कंडीशंस और स्टाइल कंडीशंस में प्रिपेयर किए जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं क्लीन एरिया में उसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हम इस पर भी आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टाइल प्रिपरेशंस होने की वजह से, क्योंकि हम उसे बाय वेन्स या इंट्रामस्कुलर रूट से हम दे रहे हैं, या हम हाइड्रोड की भी बात करते हैं, वो भी हमारी स्टाइल कंडीशंस में आती है, स्टाइल प्रिपरेशंस में आती है। तो क्योंकि वो भी बहुत सेंसिटिव है, आप में जब उसको यूज करेंगे तो वो सेंसिटिव पर्पस के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में हमें फिल्टर भी अच्छी ग्रेड के और अच्छी क्वालिटी के यूज करने पड़ेंगे, या माइक्रोन फिल्टर हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो उसके आधार पर भी हम पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का फिल्ट्रेशन या फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करें। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा सिलेक्शन ऑफ फिल्टर्स। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता है तो मैं आपसे यही बोलता हूँ, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी आपको बोलता हूँ कि आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कहीं भी कोई पॉइंट में डाउट हो रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जनरली हम अपनी तरफ से इतना ब्रीफ इतना एक्सप्लेन आपको कर रहे हैं कि आपको दिक्कत ना आए, या आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। अगर आपने एक बार हमारी वीडियो को देख लिया तो आपको इजीली सिलेक्शन ऑफ फिल्टर क्राइटेरिया आपको पता चल जाएंगे, या कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टीज आपको फिल्टर मीडियम की क्लियर हो जाएगी। तो इसी होप हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी वीडियो देखी। धन्यवाद।